हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Thiamine is also known as vitamin dash. Thiamine is also known as vitamin dash. B3, B12, B2 या B1. Thiamine. तो thiamine होता है विटामिन B1. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Thiamine is vitamin B1. Vitamin B3 is niacin. Niacin is vitamin B3. Vitamin B12 cyanocobalamin. Vitamin B2 riboflavin. Deficiency of vitamin B3 causes pellagra. Vitamin B12 deficiency causes megaloblastic anemia. Vitamin B2 deficiency causes cheilosis and glossitis. And vitamin B1 deficiency causes beriberi. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. emetics are used to increase respiration, reduce acidity, maintain hydration और induce vomiting. emetics का क्या यूज है? तो ये वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, इंड्यूस वोमिटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर इज. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर क्लॉस्ट्रीडियम, आरएनए वायरस, फंगी और साल्मोनेला टाइफी. तो टाइफॉइड फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी. ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर. ये क्लॉस्ट्रीडियम होता है टिटेनस का कॉजेटिव एजेंट, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी. और टाइफॉइड के लिए डायग्नोसिस टेस्ट कौन सी होती है? तो विडाल टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोसेस आर नोन एज. थेराप्यूटिक इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग एब्यूज के टॉक्सिक रिएक्शन. नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अकरिंग इन नॉर्मल डोसेस. तो क्या बोला जाता है इसे? तो इसे बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस? वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस? एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, हाइड्रोकार्बन, वाटर सोल्यूबल. तो वूल फैट बेस के किस टाइप में आता है? तो ये होता है एब्जॉर्प्शन बेस. वूल फैट होता है एब्जॉर्प्शन बेस. ठीक है. और वूल फैट होता है अनहाइड्रस लैनोलिन. अनहाइड्रस लैनोलिन होता है वूल फैट. एंड इट इज यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस. ऑइंटमेंट बेस के लिए इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव एंटीहिस्टामाइन एजेंट? इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव कौन सा होता है एंटीहिस्टामिनिक एजेंट में? तो प्रोमिथाइजिन आता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव में, टिप्रोलिडिन होता है अल्किलामाइन डेरिवेटिव में, और पायरिलामाइन होता है आपका इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव में आता है पायरिलामाइन. पायरिलामाइन एंड ट्राइपेलेनामाइन ये दोनों आते हैं इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव में. ठीक है. और ये डाइफिनाइड्रामाइन आता है आपका अमाइनो अल्काइल ईथर में. अमाइनो अल्किल ईथर डेरिवेटिव में आते हैं डाइफिनाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट, क्लेमास्टिन, डॉक्सिलामाइन. ठीक है. इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव में आते हैं पायरिलामाइन एंड ट्राइपेलेनामाइन. देन अल्किलामाइन डेरिवेटिव में आते हैं फिनिरामाइन, क्लोरफिनिरामाइन, ट्रिप्लोरिडिन. देन फिनोथाइजिन में आता है प्रोमिथाइजिन. पिपराजिन डेरिवेटिव में आते हैं हाइड्रोक्सीजाइन, साइक्लिजाइन, सिनाराजाइन, मिक्लिजाइन. एंड ये सभी होते हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक. H1 एंटीहिस्टामिनिक में आते हैं ये सभी डेरिवेटिव्स. ठीक है. एंड H2 एंटागोनिस्ट में होते हैं सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनास्थेटिक? इनमें से कौन सा इनहेलेशन एनास्थेटिक में नहीं आता? थियोपेंटल सोडियम, हेलोथेन, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म. नॉट इनहेलेशन एनास्थेटिक. तो हेलोथेन, डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म ये तीनों होते हैं इनहेलेशनल एनास्थेटिक. थियोपेंटल सोडियम होता है आईवी एनास्थेटिक. इंट्रावेनस एनास्थेटिक होता है थियोपेंटल सोडियम. इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स में आते हैं इनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, देन क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर एंड हेलोथेन. ये सभी आते हैं इनहेलेशनल एनास्थेटिक में. इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक में आते हैं थियोपेंटल सोडियम, मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, फेंटानिल, देन मिडाजोलम, देन डाइजेपैम, केटामाइन. ये सभी होते हैं आईवी जनरल एनास्थेटिक. ठीक है. एंड विच एनास्थेटिक प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया? इनमें से कौन सा एनास्थेटिक डिसोसिएटिव एनास्थेशिया प्रोड्यूस करता है? तो वो होता है केटामाइन.
देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक कौन सा होता है, ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक, तो हेलोथेन होता है ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर डैश, इंसुलिन शुड बी स्टोर एट टेम्परेचर, इंसुलिन को किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, चेन ए में होते हैं 21 अमीनो एसिड, चेन बी में होते हैं 30 अमीनो एसिड। देन इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो सबक्यूटेनियस, इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन डैश, तो इसका हो जाएगा 200 यूनिट्स पर डे। 200 यूनिट्स पर डे से ज्यादा अगर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनास्थेटिक, विच इज नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनास्थेटिक, इनमें से सिंथेटिक लोकल एनास्थेटिक कौन सा नहीं है, नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनास्थेटिक, प्रोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन और बेंजोकेन। तो कोकेन इज नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनास्थेटिक, कोकेन आता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक में। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन और उस पे अब तक पूछे हुए क्वेश्चन सारा कुछ मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक। देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ विच लोकल एनेस्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, तो प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन ये होते हैं शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन से आते हैं, तो लीडोकेन एंड प्रिलोकेन ये दोनों आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग में। देन लॉन्ग एक्टिंग में, तो लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन। ठीक है, देन लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लीडोकेन, लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लीडोकेन और ये होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक। ठीक है, देन ये बेंजोकेन होता है सरफेस एनास्थेटिक। देन विच लोकल एनास्थेटिक हैज हाईएस्ट टॉक्सिसिटी, हाईएस्ट टॉक्सिसिटी किस लोकल एनास्थेटिक की होती है, तो ये होती है बुपिवाकेन की, बुपिवाकेन हैज हाईएस्ट टॉक्सिसिटी और ये आता है लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक में। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी इज डैश, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल, तो विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड और ये होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी एंड फैट सोल्यूबल होते हैं ए, डी, ई, के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरपायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ, हाइपरपायरेक्सिया इज ए स्टेट ऑफ हाई बॉडी टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर और हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है, तो हाइपरपायरेक्सिया होता है हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर होता है हाइपरपायरेक्सिया, लो ब्लड प्रेशर होता है हाइपोटेंशन, लो बॉडी टेम्परेचर होता है हाइपोपैरेक्सिया एंड हाई ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, इनमें से कौन सा स्टेबल आइसोटोप नहीं है, नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, क्लोरीन 35, यूरेनियम, कार्बन 12, हाइड्रोजन 12, तो इनमें से कौन सा नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, तो यूरेनियम इज नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एंड एक होता है आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स आर हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod shaped gram negative not pathogenic soil and water bacteria that fix atmospheric nitrogen are Streptococcus salivarius, Azotobacteriaceae, Micrococcus ceroseus or Staphylococcus aureus। A rod shaped gram negative non pathogenic soil and water bacteria that fixes atmospheric nitrogen, तो ये होता है Azotobacteriaceae, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, Azotobacteriaceae। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, बी2 और सी, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थेल्मिया ये दोनों होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से।
जेरोफ्थैल्मिया होता है आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स, और ये भी होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, विटामिन ए होता है रेटिनॉल, विटामिन डी होता है कैल्सिफेरॉल, एंड डेफिशिएंसी होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन विटामिन बी टू होता है राइबोफ्लेविन, डेफिशिएंसी से होता है ग्लॉसिटिस एंड चिलोसिस, एंड विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। ठीक है, देन इस पे और एक क्वेश्चन बनता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री। तो विटामिन डी थ्री का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल होता है विटामिन डी थ्री का एक्टिव फॉर्म। देन विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन बी थ्री होता है निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी फाइव पेंटोटेनिक एसिड, बी सिक्स पायरिडॉक्सिन, बी नाइन फॉलिक एसिड, बी ट्वेल्व साइनोकोबोलामाइन, एंड विटामिन एच बायोटिन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज, सोर्स ऑफ एस्पिरिन एनिमल, सिंथेटिक, प्लांट और मिनरल। तो एस्पिरिन का सोर्स होता है सिंथेटिक, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोर्स ऑफ एस्पिरिन इज सिंथेटिक। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। देन रेट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज, the penetration power of gamma rays is 100 more than beta particle, lower than alpha particle, equal of alpha particle के lower than beta particle। penetration power of gamma rays, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 100 more than beta particles। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। the shape of vibrio cauleri is, the shape of vibrio cauleri is बुलेट शेप, कॉमा शेप, राउंड शेप के बॉटल शेप। विब्रियो कॉलोरी का शेप कौन सा होता है? तो ये होता है कॉमा शेप, कॉमा शेप होता है विब्रियो कॉलोरी। कोकाई होते हैं स्पेरिकल शेप, बैसिलस होते हैं रॉड शेप, एंड विब्रियो होते हैं कॉमा शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय डैश, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस, इंट्राथीकल, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। And the correct answer of this question is option A, intravenous. Large volume parenterals are administered by intravenous route. ठीक है, एंड IV रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। देन इंसुलिन को कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस, इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियस। देन ऑयली प्रिपरेशंस के लिए होता है इंट्रामस्कुलर, फॉर ऑयली प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ लंग्स इज, द फंक्शन ऑफ लंग्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, यूरिन एक्सक्रीशन, वाटर एक्सचेंज के डाइजेशन। फंक्शन ऑफ लंग्स, तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी एल्वियोली इन दी लंग्स, लंग्स में कितनी एल्वियोली होती है? तो इसका हो जाएगा 300 मिलियंस। देन दी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी को क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी होती है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, देन लंग्स आर लोकेटेड इन, तो लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। देन लंग्स पे और एक क्वेश्चन बनता है विच इज दी हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन दी बॉडी, तो ये होते हैं लंग्स। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन दी बॉडी होते हैं लंग्स। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड लूनर कैपिलरीज इज कॉल्ड, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड लूनर कैपिलरीज उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और इस पे और एक क्वेश्चन बनता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है? तो ये होता है 2500 ml होता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं आपके लंग्स के ऊपर। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस के इंट्रामस्कुलर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा हुआ था 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है आईवी रूट की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंट्रावेनस रूट की होती है 100% बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द किल्ड वैक्सीन, इनमें से कौन सा किल्ड वैक्सीन है? मीजल्स, ओरल पोलियो, बीसीजी के कॉलरा। तो किल्ड वैक्सीन में आता है कॉलरा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मीजल्स, ओरल पोलियो एंड बीसीजी ये तीनों होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। लाइव एटेनोटेड वैक्सीन में कौन से वैक्सीन आते हैं? तो इनमें आते हैं मीजल्स, मम्स, देन रूबेला, पोलियो, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड येलो फीवर।
ये सभी होते हैं लाइव एटेनोटेड वैक्सीन एंड कॉलरा इज किल्ड वैक्सीन, ठीक है। देन इनमें से बीसीजी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्राडर्मल, इसे देते हैं इंट्राडर्मली एंड इसे देते हैं 6 वीक्स टू 9 मंथ्स ऑफ एज में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन एक्सप्लेन इन आईपी एंड यूएसबी रेंजेस फ्रॉम 30 to 40, 25 to 40, 25 to 45, 35 to 45। वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशन। तो वार्म टेम्परेचर स्टोरेज क्या होता है? तो बिटवीन 30 to 40, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है वार्म टेम्परेचर। देन कूल टेम्परेचर कौन सा होता है? तो 8 to 25 होता है कूल टेम्परेचर। देन कोल्ड होता है 2 to 8 डिग्री, ये होता है कोल्ड। 2 to 8 कोल्ड, 8 to 25 कूल एंड 30 to 40 वार्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ, कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ शुगर, जिलेटिन, वैक्सेस के ग्लिसरॉल। तो कैप्सूल शेल्स किसके बने हुए होते हैं? तो ये बने हुए होते हैं ऑप्शन बी जिलेटिन से। ऑप्शन बी जिलेटिन विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को इंटेरिक कोटिंग करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो फॉर्मेलिन से करते हैं इंटेरिक कोटिंग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को, ठीक है। देन जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाती है? तो इसके लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का। कितनी होती है ब्लूम स्ट्रेंथ? तो ये होती है 200 to 240 ग्राम। ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 200 to 240 ग्राम एंड इससे जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और न्यू दिल्ली। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी तो कहां पे है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कोलकाता में। मुंबई में क्या है? तो मुंबई में है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब। चेन्नई में क्या है? बीसीजी वैक्सीन लैब। न्यू दिल्ली में क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। देन नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये है मनेसर में, गुड़गांव में है, ठीक है। देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो ये है लखनऊ में। देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में। देन सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहां पे है? तो ये है गाजियाबाद में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The excretion ratio is determined by comparing the clearance value of the drug to the clearance value of which compound? यूरिया, ग्लूकोज, एल्बुमिन के क्रिएटिनिन। The excretion ratio is determined by comparing the clearance value of the drug to the clearance value of creatine। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। झाइलोमिथाजोलिन इज यूज्ड एज, झाइलोमिथाजोलिन इज यूज्ड एज। तो क्या होता है झाइलोमिथाजोलिन? एंटीपायरेटिक, लोकल एनास्थेटिक, नेसल डिकंजेस्टेंट क्या एस्ट्रिंजेंट? क्या होता है झाइलोमिथाजोलिन? तो झाइलोमिथाजोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेसल डिकंजेस्टेंट होता है झाइलोमिथाजोलिन। इसमें इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। झाइलोमिथाजोलिन, ऑक्सीमिथाजोलिन, देन आपका नेफाजोलिन, ये सभी होते हैं नेसल डिकंजेस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dakin's solution is, Dakin's solution is chlorinated soda solution, chloroxylenol solution, boric acid solution, calcium hydroxide solution। क्या होता है Dakin's solution? तो ये होता है क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है Dakin's solution, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सिट्रेट के सोडियम ब्रोमाइड। तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में? तो साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम थियोसल्फेट का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट, ठीक है। सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट ये दोनों होते हैं एंटीडोट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग। देन सोडियम सिट्रेट क्या होता है? तो ये सिस्टेमिक एंटासिड होता है। सोडियम ब्रोमाइड होता है सेडेटिव, ठीक है।
देन एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग क्या होता है? तो एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग होता है डेस्फेरोक्सामाइन। देन एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपाइंस, तो ये होता है फ्लूमाजेनिल। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं? तो प्रेलिडोक्साइम। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग में एन एसिटाइल सिस्टीन। देन एंटीडोट फॉर वारफेरिन पॉइजनिंग विटामिन के। एंटीडोट फॉर हेपेरिन पॉइजनिंग प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ हनी, जिलेटिन, अगार के इसबगोल। स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ इसबगोल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसबगोल की प्यूरिटी को डिटर्मिनेट करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? सॉर्बिटॉल, टिटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट के एकेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? कौन सा होता है प्लास्टिसाइजर? तो प्लास्टिसाइजर्स में कौन से आते हैं? सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन, ये आते हैं प्लास्टिसाइजर्स में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्सूल शेल को इलास्टिक और प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं सॉर्बिटॉल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए, बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव के रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेंटोनाइट? बेंटोनाइट का यूज होता है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय, द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट पीसीआई कब बना था? फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? 1949। देन फार्मेसी एक्ट कब बना था? फार्मेसी एक्ट बना था 1948 में, एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल 1949। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीसैकेराइड इज, ए पॉलीसैकेराइड इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज के हेपेरिन। कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए पॉलीसैकेराइड इज हेपेरिन। हेपेरिन होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देन ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, सुक्रोज एंड माल्टोज ये दोनों होते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, एंड हेपेरिन इज पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबरमैन-बर्चार्स टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, लीबरमैन-बर्चार्स टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, अल्केलॉइड्स, टैनिन्स के स्टेरॉइड्स। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं लीबरमैन-बर्चार्स टेस्ट? ग्लाइकोसाइड, अल्केलॉइड, टैनिन्स के स्टेरॉइड्स। तो ये होती है स्टेरॉइड्स के लिए। लीबरमैन-बर्चार्स टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर स्टेरॉइड्स। ग्लाइकोलाइड्स के लिए कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है? तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है किलर किलियानी, लीगल, बालजेट, रेमंड, ये सभी होती है ग्लाइकोसाइड्स की टेस्ट। देन टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट। ठीक, देन अल्कोलाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो अल्कोलाइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन हैगर्स टेस्ट। ठीक है, ये सभी होती है अल्कोलाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। डुबोइशिया, सिंकोना, कोल्चिसिन के नक्सोमिका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। तो ये हो जाएगा डुबोइशिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डुबोइशिया इज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। ठीक है, एंड एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन ये होते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड्स। देन सिंकोना किस में आता है? तो सिंकोना होता है क्यूनोलिन एल्केलॉइड। इसकी फैमिली होती है रूबिएसी एंड इसका सिनोनिम होता है जेसुट्स बार्क। ठीक है, देन कोल्चिसिन, कोल्चिसिन क्या है? तो कोल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल्चिकम। कोल्चिकम होता है अमाइनो एल्केलॉइड एंड इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। ठीक है, एंड इसका यूज करते हैं एक्यूट गाउट में। देन व्हाट इज नक्सोमिका? तो नक्सोमिका होता है इंडोल एल्केलॉइड एंड लोगैनेसी इसकी फैमिली होती है, लोगैनिएसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हैमर मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग के एट्रिशन। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है हैमर मिल?
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग के एट्रिशन, हैमर मिल। तो हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? तो ये होता है बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल। ठीक है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन। कौन सा मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन है? एरिथ्रोमाइसिन ए, बी, सी के डी। आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन। तो मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन होता है ऑप्शन ए, एरिथ्रोमाइसिन ए। ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विट्रियोल इज क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल इज, तो ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्रियोल। देन और एक होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? तो ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, pyrazinamide used in tuberculosis is a derivative of. Pyrazinamide used in tuberculosis is a derivative of pyrazine, indole, hedantoin के फ्यूरान। pyrazinamide क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पायराजिन। पायराजिनामाइड जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है इज ए डेरिवेटिव ऑफ पायराजिन। इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपिवेफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ। डिपिवेफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, बोथ के नन। तो किसका प्रोड्रग होता है डिपिवेफ्रिन? तो डिपिवेफ्रिन इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिपिवेफ्रिन इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज इज। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज 0.9% weight by volume, 9% weight by volume, 5% weight by volume, 0.5% weight by volume. आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, तो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज होता है 5% weight by volume, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है 0.9% weight by volume। ठीक है, 0.9% weight by volume NaCl होता है आइसोऑस्मोटिक एंड 5% weight by volume डेक्सट्रोज होता है आइसोऑस्मोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज। विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट, क्लोरोब्यूटेनॉल, पीनट ऑयल। तो कौन सा विस्कोसिटी बिल्डर यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में? तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड इज। नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम 1.5 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 6 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के 0.5 to 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्या होती है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड? तो ये होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम होती है एडल्ट ब्लड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर इज। नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर, एल्बुमिन, जिलेटिन, फाइब्रिनोजिन, ट्रागाकांत। तो कौन सा होता है नेचुरल प्रोटीन जिसे एज ए बाइंडर यूज करते हैं? तो ये होता है जिलेटिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर इज जिलेटिन, और जिलेटिन होता है एनिमल प्रोटीन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजिन क्या होता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ट्रागाकांत की फैमिली कौन सी होती है? लेग्यूमिनोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड के लिपिड। क्या होते हैं एंजाइम्स? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरस क्लोराइड इज। मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैरामल, कैलामाइन के कैल्सिट्रायोल। क्या होता है मर्क्यूरस क्लोराइड? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड,
और एक कैल्सिट्रायोल होती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो इज, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो इज, तो क्या होता है टेक दो? सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन के सिग्नेचुरा, क्या होता है टेक दो? तो टेक दो होता है RX, RX होता है सुपरस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो इज सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का सुपरस्क्रिप्शन पार्ट होता है RX टेक दो। ठीक है, इसका मतलब होता है टेक द फॉलोइंग। देन सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो ये होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इसमें आता है नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स। देन सिग्नेचुरा, तो सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू पेशेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन, अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म, अल्टरेशन इन एक्सक्रीशन, अल्टरेशन इन मोटिलिटी के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म। मेट्रोनिडाजोल वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कराता है। ठीक है, अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर रिमूवर इज नोन एज, हेयर रिमूवर इज नोन एज इपिलेट्रिस, डेपिलेट्रिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, नन ऑफ द अबव। क्या होता है हेयर रिमूवर? तो हेयर रिमूवर इज नोन एज डेपिलेट्रिस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेयर रिमूवर इज नोन एज डेपिलेट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप इज, एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन के क्लोरामफेनिकॉल। तो कौन सा एंटीबायोटिक नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग होता है? तो क्लोरामफेनिकॉल होता है एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। क्लोरामफेनिकॉल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे। ठीक है, देन रिफाम्पिसिन क्या होता है? तो ये होता है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है एंड आल्सो यूरिन डिस्कलरेशन भी कॉज कराता है। ठीक है, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ठीक है, एंड एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप इज क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.